गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेशन नंबर एसपी बख्शी का सेशन डी का 21 से 30 क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। पिछले सेशन में हमने कुछ वर्कआउट किया था जिसमें देखिए जितना भी हमारा रूल है उस रूल को एक बार आप ढंग से नोट आउट करते चले। लगभग जो भी क्वेश्चन अभी तक राइज किए जा रहे हैं वो सभी के सभी आपका उसी बेस पर या उसी पैटर्न पर एक आध दो क्वेश्चन जो सेशन में है वो नया टॉपिक पे आ रहा है, लेकिन लगभग हम लोगों ने अभी तक वर्कआउट जो भी किया 50-60 क्वेश्चन पे जो भी वर्कआउट हम लोगों ने किया है उसमें यही दिख रहा है अभी तक आपका कि जितना भी क्वेश्चन है वो टोटल आपका रिपीट हो रहा है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके पास जो आता है वो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द सिचुएशन हो गया आपका रिमेन द सेम। क्वेश्चन क्या करा देख लिया जाए कि द सिचुएशन हो गया आपका रिमेन द सेम रादर गो टुवर्ड्स ऑल हिज एफर्ट्स नॉट विथ स्टैंडिंग। यहाँ पे क्वेश्चन पे पहले थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहाँ पे जो आपके पास इंप्रूवमेंट पार्ट है ऑल हिज एफर्ट्स हो गया नॉट विथ स्टैंडिंग। इस क्वेश्चन के बारे में बात की कि इसके बारे में हमने एक बात बताया भी था, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसा होते हुए भी। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब हो गया ऐसा होते हुए भी। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहला बात हम लोगों ने देखा कि ऑल द सिचुएशन रिमेन द सेम, मतलब जितना भी सिचुएशन था, जो भी हमारी स्थिति थी, जो भी परिस्थिति था, वो सब का सब अभी भी वैसे ही बना हुआ है जैसे पहले था। रादर गुड वर्ड्स मतलब उतना ज़्यादा अभी खराब नहीं हुआ है। ऑल हीज एफर्ट्स हो गया हमारा विथ स्टैंडिंग, मतलब इतना हम लोगों ने प्रयास लगाया। तो इतना प्रयास लगाने के बावजूद भी या इतना प्रयास हम लोगों ने किया, इसके अलावा भी इतना प्रयास हम लोगों ने किया जिसके चलते आज भी अभी स्थिति हमारा जो है वो अभी उसी तरह से बना हुआ, मतलब उसमें किसी प्रकार का ना डिक्रीजमेंट हुआ और ना ही आपका इंक्रीजमेंट हुआ। तो अब यहाँ पे बात तो सिंपल सा क्वेश्चन है भैया कि ऑल हिज एफर्ट्स, इतना आप लोगों ने प्रयास किया, ऐसा होते हुए भी, ऐसा प्रयास करते हुए भी हमारा स्थिति जो है वो जस्ट का तस है। तो अब इस सेंटेंस में आपको कोई एरर तो पार्ट दिख नहीं रहा। अब एरर नहीं दिख रहा तो पहले आपको ऑप्शन हम लोग देख लिया जाए। तो अब यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ से रिलेशन एक बन सकता था, अगर आप हिंदी निकालते हैं तो इन स्पाइट ऑफ से रिलेशन बनता है कि इतना हम लोगों ने प्रयास किया इसके बावजूद भी हमारा स्थिति है वो जस का तस बना हुआ है। तो देखिए ये सेंटेंस तभी सही होता जब सेंटेंस यहीं तक रुक जाता। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, अगर इतना तक लाइन रहता तो ये लाइन आपका सही हो जाता। इतना हम लोगों ने प्रयास किया, इस प्रयास के बावजूद भी हमारा स्थिति वैसा ही का वैसा बना हुआ। इसका मतलब एक बात अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि अगर किसी सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ दिया गया, ध्यान दो क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, अगर किसी सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ दिया गया हो तो उस सेंटेंस के साथ नॉट विथ स्टैंडिंग का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते भैया? तो सिंपल सा बात आ गया कि ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो सेंस होता है भैया इसका भी सेंस सेम है। तो डबल सेंस वाले एक ही वर्ड एक साथ अरेंज थोड़ी हो पाएंगे। तो इस आधार पे क्वेश्चन एक आपका क्लियरेंस आ गया हमारा कि अगर किसी सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ दिया गया हो तो नॉट विथ स्टैंडिंग का इस्तेमाल ना करें, या नॉट विथ स्टैंडिंग अगर आप लगाते हैं तो वहां पे इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल ना करें। तो एक हमारे पास क्वेश्चन और भी बेहतर क्वेश्चन हो गया क्लियर कि इन स्पाइट ऑफ और नॉट विथ स्टैंडिंग एक साथ नहीं हो सकता है। तो जब दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, इस आधार पर अगर क्वेश्चन को देख लिया जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका कैंसिल होता है। और ऑप्शन बी क्या कैंसिल होता है? मतलब इस सेंटेंस में हमने पहले ही बताया कि सेंटेंस में कोई एरर है नहीं। एरर इसलिए नहीं है क्योंकि इतना हम लोगों ने प्रयास किया, इस प्रयास का ऐसा होते हुए भी या इतना करने के बावजूद भी हमारा स्थिति जो है वो जस का तस बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कर रहे आप नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर हो गया 21 का, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। काफी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। वन कैन लिव एंड वर्क इन अ टाउन विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द डेली मार्च ऑफ द सन हो गया अक्रॉस द स्काई। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। अक्रॉस द स्काई विदाउट नेवर हो गया आपका सीइंग द मून एंड हो गया आपका स्टार्स। क्वेश्चन क्या करा इसको थोड़ा सा देखा जाए। देखिए यहाँ पे दो तीन चीज हम आपको बता दें कि वन कैन लिव एंड वर्क हो गया इन अ टाउन। तो सबसे पहला चीज आपने देखा कि अगर किसी सेंटेंस में मॉडल आता है, मॉडल के बाद अगर कोई वर्ब आप रखते हैं तो भैया V1 होता है जो कि दिया गया है। एंड का पक्ष आपस में बराबर, ये भी V1 और ये भी V1। सेंटेंस में कोई यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत हमको देखना था नेवर में। खैर क्वेश्चन को पूरा क्लियर कर लिया जाए। इन अ टाउन देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड आ गया आपका विदाउट। विदाउट जो वर्ड हो गया ये हो गया प्रेपोजिशन। विदाउट देखिए जो हो गया हमारा प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन अब ये कहता है कि प्रेपोजिशन के बारे में हमने 2-3 बार अभी तक रूल रिपीट कर चुका हमने कि प्रेपोजिशन के बाद आप जो भी रिलेशन बनाए तो या तो नाउन का बना सकते हैं नहीं तो बिफोर का बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ गया बीइंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर प्रेपोजिशन के बाद
अगर आप डायरेक्ट एडजेक्टिव लेते हैं, कोई भी अगर प्रीपोजिशन हो जाए और उस प्रीपोजिशन के बाद अगर आप डायरेक्ट एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज आप जान लें कि यहाँ पे जो अवेयर हो गया वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर आप एडजेक्टिव लेना चाहते भैया तो आपको डालना पड़ेगा बिंग, नहीं तो अगर बिंग नहीं डालते हैं तो अवेयर के बाद मतलब कोई भी एडजेक्टिव है उसके बाद आपको नाउन रखना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव प्लस अगर नाउन रख देते हैं तो प्रीपोजिशन सही हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट एडजेक्टिव आपको रखना है तो प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट अगर आप एडजेक्टिव रखते हैं तो वो सही तब होगा जब उसके पहले बिंग लगा हो, जो कि इसी के चलते यहाँ पे बिंग दिया गया है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। अवेयर के बाद ऑफ हो गया। द डेली मार्च ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई। विदाउट हो गया आपका नेवर। देखिए विदाउट जो वर्ड हो गया ये भी हो गया हमारा निगेटिव। विदाउट जो वर्ड आपने देखा ये भी हो गया हमारा निगेटिव है आपका। तो विदाउट हो गया भैया निगेटिव, और नेवर भी आपने देखा ये भी हो गया आपका निगेटिव। तो क्वेश्चन अब ये कहता है कि डबल निगेटिव एक साथ हो नहीं सकता है। तो जब डबल निगेटिव नहीं होगा तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को देख लिया, जब डबल निगेटिव नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पे अब नेवर होगा नहीं। अब जब नेवर नहीं होगा तब ऑप्शन की तलाश में चलते आपका। तो ऑप्शन की जब तलाश में चलते तो हमने आपसे पहले ही बताया कि डबल निगेटिव आर ऑलवेज अवॉइडेड, मतलब डबल निगेटिव भैया कभी भी किसी सेंटेंस में आप इस्तेमाल ना करें। तो जब डबल निगेटिव नहीं होगा तो जब एक निगेटिव आ गया तो अगला जो वर्ड होगा वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए था। तो जब पॉजिटिव होना चाहिए था तो सेल्डम जो वर्ड है ये भी आपका हो गया निगेटिव, ये भी आपका निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका कैंसिल हो जाता है। हार्डली जो हो गया ये भी हो गया आपका निगेटिव, तो हार्डली भी आपका हो गया कैंसिल। अब बचा आपके पास ऑप्शन डी हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर कर ले आप इसका सी। 22 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब सी नंबर इसलिए हुआ क्योंकि हमने फिर बताया आपको कि डबल निगेटिव कभी भी किसी सेंटेंस में एक साथ नहीं हो सकता है, और विदाउट जबकि पहले से निगेटिव दिया गया है, और पहले से जब ये निगेटिव हो गया तो अगला वर्ड हमारा निगेटिव नहीं होगा, इसलिए नेवर के जगह पे आप लगा दे भैया आपका इवर, और ऑप्शन कर लेते हैं हम लोग सी नंबर। क्वेश्चन चलते हैं आपके पास हम लोग 23 के बारे में। बीइंग अ हैंडीकैप्ड हो गया आपका यूथ। बीइंग अ हैंडीकैप्ड यूथ दे दिया गया। आप थोड़ा सा बीइंग के बारे में और डिटेल में आ जाते हैं। देखिए बीइंग के बाद अगर बात कर लिया जाए, इवर मतलब अभी नेवर हो गया कभी नहीं, तो इवर हो गया कभी अभी। चलिए क्वेश्चन देख लिया जाए। तो क्वेश्चन आपके पास अब आ गया आपका कि बीइंग अ हैंडीकैप्ड यूथ ही वाज पुट हार्ड टू कंप्लीट हिज मिलिट्री हो गया आपका कोर्स। क्वेश्चन में अब देखिए दिया गया है कि बीइंग अ हैंडीकैप्ड हो गया आपका यूथ। अब यहाँ पे बात एक समझ लिया जाए कि बीइंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि अगर सेंटेंस में देखिए अगर बीइंग आ जाता है, क्वेश्चन में अगर बीइंग का इस्तेमाल कर दिया गया, मान लिया कोई भी अगर सेंटेंस है और अगर उस सेंटेंस में अगर बीइंग आता है तो बीइंग का रिलेशन क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा देख ले। तो क्वेश्चन में अगर बात होगी आपका बीइंग के बारे में, देखिए बीइंग का अगर आप रिलेशन को चेक कर लेते हैं तो बीइंग का जो रिलेशन होता है, सबसे पहला एक बात जान लिया जाए कि बीइंग का जो रिलेशन होगा भैया वो हो जाता है किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ। बीइंग के साथ एडजेक्टिव होगा। बीइंग के साथ अगर एडजेक्टिव प्लस अगर नाउन होता है तो भी आपका लाइन सही हो गया, और अगर बीइंग के बाद भी3 हो जाए तो भी हमारा लाइन सही होगा। लेकिन ये लाइन हो गया आपका पैसिव में, और ये लाइन हो जाता है आपका एक्टिव वॉइस में। बीइंग प्लस एडजेक्टिव या बीइंग प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो क्वेश्चन आ गया कि बीइंग अ हैंडीकैप्ड यूथ, यूथ हो गया हमारा नाउन, हैंडीकैप्ड हो गया आपके पास एडजेक्टिव, तो लाइन आपका सही है, इसमें हमको देखना भी नहीं था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बीइंग हैंडीकैप्ड यूथ मतलब ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो शारीरिक रूप से अपंग है। He was put hard to complete his military course, मतलब उसको बहुत ज्यादा समस्या होगी, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा आपका, जो मिलिट्री कोर्स को भैया वो पूरा कर ही नहीं सकते। मतलब पुट हार्ड वर्ड जो होता है भैया, पुट हार्ड वर्ड होता ही नहीं है, पहला चीज आप जान लें। तो पुट हार्ड होता नहीं तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर कैंसिल। अब अच्छा हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, तो पुट हार्ड के जगह पे पूरा वर्ड होता है हार्ड पुट, हार्ड पुट टू, मतलब हार्ड पुट टू का मतलब हो गया जी आपका टू डू इम्पॉसिबल। पुट हार्ड हार्ड पुट टू का मतलब होता है जिस काम को करना आपके लिए संभव नहीं है। तो जिस काम को करना अगर संभव नहीं है वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं हार्ड पुट टू। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से अपंग है उस व्यक्ति को मिलिट्री कोर्स का जो भी एक्सरसाइज है उसको पूरा करना हमारे लिए बहुत क्या है जी आपका मुश्किल है। तो मुश्किल है मतलब वो उस चीज को कर ही नहीं सकता है जी आपका। तो जब नहीं कर सकता है तो भैया ऑप्शन आप कर लेते हैं 23 का ऑप्शन नंबर हो गया 1 वाज हार्ड पुट टू।
हार्ड को टू बराबर डू इम्पॉसिबल, जिस चीज को करना आपके लिए संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 24, इसमें भी आपका इडियम्स का इस्तेमाल किया गया है। अब क्वेश्चन क्या करा देख ले, ही सी कट अ सैड फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, मतलब उसने स्टेज पे जो भी आपका पहला परफॉर्मेंस दिया वो परफॉर्मेंस उसका उतना बेहतर नहीं हुआ होगा, जिसके चलते उसको बड़ा दुख होगा आपका। मतलब क्वेश्चन आगे अब एक वर्ड अगर देख लिया जाए तो क्वेश्चन होता है जी आपका कट ए सॉरी फिगर, यहां पे एक्सप्लेन लेते हैं हम लोग। कट सॉरी हो गया फिगर, कट अ सॉरी फिगर बराबर होता है जी आपका टू शो, या क्वेश्चन आप इस तरह से लिख ले, आप टू हो गया आपका एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस हो गया जी आपका सैडली हो गया फीलिंग। क्वेश्चन आ गया आपके पास कि टू एक्सप्रेस हो गया सैडली फीलिंग, मतलब अगर आप किसी काम को करते हैं और उस काम से अगर आप खुश नहीं है, मतलब कंप्लीटली खुद आप ही सेटिस्फाई नहीं है, तो वहां पे जो आप अपनी दुख को व्यक्त करते हैं तो वहां पे एक वर्ड आता है जी आपका कट ए सॉरी फिगर। और क्वेश्चन यही कर रहा है कि उसने स्टेज पर जो भी अपना परफॉर्मेंस दिया उस परफॉर्मेंस से उसको उतना अच्छा दिलासा सेटिस्फेक्शन नहीं था, इसलिए उसने उस परफॉर्मेंस के प्रति अपना दुख व्यक्त किया। तो दुख व्यक्त करने के सेंस में अगर बात कर लिया तो कट ए सॉरी फिगर ऑप्शन कर लेते हैं हम लोग सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कर लेते हैं आपका सी नंबर। चलते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लिया जाए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका। क्वेश्चन में 25 में दे दिया कि नो सूनर आई सॉ द टाइगर देन आई हो गया आपका रैन अवे। अब यहां पे एक बात हमने पहले ही बताया आपको कि अगर सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हो जाए, नो सूनर का स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, या तो डिड होता है या फिर आपके पास हो गया हैड, और अगर इसका रिलेशन बनता है फिर उसके बाद हो गया सब्जेक्ट, तो डिड के साथ भैया रिलेशन होता है हमारा V1 का, और हैड के साथ रिलेशन हो गया हमारा V3 का। आगे जब सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो फिर देन के साथ रिलेशन और सब्जेक्ट प्लस V2। सेम कंडीशन आता है आपका हार्डली के साथ, चाहे हो गया स्कार्सली के साथ, हार्डली हो गया चाहे व्हाट हो गया आपका स्कार्सली। इसके साथ भी भैया आपके पास आ गया या तो डिड हो गया ना तो हमारे पास हो गया हैड, उसके बाद आपके पास आ गया सब्जेक्ट, और डिड के साथ V1, हैड के साथ आपका V3। लेकिन हार्डली स्कार्सली के साथ जो होता है वो होता है व्हेन, सब्जेक्ट प्लस V2। अब एक क्वेश्चन और आप इसमें समझ लिया जाए कि जब सेंटेंस में आपका एज सुन एज हो जाए, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर एज सुन एज का आप लेते हैं एग्जांपल में, तो एज सुन एज भी इसके साथ सेटअप हो जाएगा। लेकिन आगे में जो बात होता है भैया आपका बीच का जो सेंटेंस होता है, इसमें कोई भी अब आप सेमी कंजक्शन नहीं लगा सकते। एज सुन एज के साथ कोई भी अब सेमी कंजक्शन नहीं लगा सकते, मतलब जो हेल्पफुल कंजक्शन होता है इसके साथ सपोर्टिव कंजक्शन आप नहीं दे सकते। सेमी मतलब हमने सपोर्टिव के सेंस में लिया है, कोई भी अब सपोर्टिव अलग से नहीं लगा सकते। सर नो सूनर के साथ देन आ गया, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन आ गया, तो एज सुन एज के साथ भैया अब कोई सेंटेंस अगला नहीं होगा, ये पूरा सेंटेंस को खुद क्लियर करेगा। तो अभी आधार पे क्वेश्चन को देखा जाए तो नो सूनर के साथ आई सॉ तब होगा नहीं भैया, क्वेश्चन के हिसाब से देख ले। अब एज सुन एज आप ले सकते हैं जरूर, तो एज सुन एज अगर हम लोग ले लेते हैं तो अब यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में देख ले भैया हाजिर है आपका दैन, तो दैन होने के चलते ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो पाया। अगर दैन नहीं होता तो ऑप्शन नंबर 1 आप कर सकते थे, दैन अगर नहीं होता तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता, लेकिन दैन होने के चलते भी आपका एज सुन एज आपका छट गया, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया कि एज सुन एज के साथ अलग से कोई सपोर्टिव कंजक्शन आप ना लगाएं। तो अब क्वेश्चन आता है ऑप्शन नंबर 1 आपका कैंसिल। ऑप्शन नंबर अगर हम लोग 2 की बात करें तो 2 पे हम लोग काम कर सकते थे अगर हैड बाहर आता, तो हैड अगर बाहर आता तो नो सूनर हैड आई, नो सूनर हैड आई, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी कैंसिल। और ऑप्शन नंबर डी आप कर नहीं सकते थे, कहीं आपके पास ऑप्शन बचता है कि नो सूनर के साथ हो गया आपका डिड और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हो गया हमारा V1, ऑप्शन कर ले आप 25 का सी नंबर। एंड क्वेश्चन चलते हैं आपका 26 की ओर। अब 26 नंबर में क्वेश्चन क्या करा अब इसको देख लिया। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 26 में। हम लोग 26 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया आपका कि ये करा कि इफ अ पर्सन हो गया स्टडीड द पीरियड ऑफ हिस्ट्री ही वुड हैव हो गया वंडर्ड हाउ सच थिंग्स हैड हैपेंड इन इंडिया। क्वेश्चन पे थोड़ा सा बात कर ले, आपको बता दे हम
तो अब यहां पे रिलेशन बना आपका इफ के साथ। देखिए इफ के साथ जब आपका रिलेशन आता है तो इफ प्लस हो गया हमारा सब्जेक्ट, इफ हो गया, इफ हो गया, उसके बाद हो गया भैया आपका सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बाद जो भी हम लोग अगला रिलेशन जो देते हैं, इफ हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है हैड प्लस बी3 के साथ, और हैड प्लस बी3 का जब रिलेशन बन जाए तो अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, इफ हो गया, इसके साथ जो रिलेशन बना वो हो गया हमारा सब्जेक्ट का, अब इस सब्जेक्ट के बाद का जो रिलेशन होता है वो हो गया हमारा हैड, और इसके बाद हो गया आपका बी3, तो इफ प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस हो गया हमारा बी3, और अगला स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि सब्जेक्ट हो गया, उसका रिलेशन हो गया आपका वुड हैव प्लस बी3 पर। तो इस आधार पर अगर क्वेश्चन को देख ले तो इफ हो गया। अब आगे अगर क्वेश्चन में देख ले तो आगे भी आपका वुड हैव दिया हुआ है, तो जब वुड हैव दिया गया है तो वुड हैव के साथ जो रिलेशन बनेगा वो हमारा हो जाएगा किसके साथ, हैड प्लस बी3 के साथ। तो ऑप्शन को चेक कर ले, ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं, ऑप्शन नंबर की बात कर ले तो भैया ऑप्शन नंबर सी अब नहीं होगा, तो ऑप्शन बचा के आपका बी नंबर, इफ अ पर्सन हैड स्टडीड। एक क्वेश्चन और आपको समझा देते हैं कि हाउ के बारे में अगर बात किया जाए तो हाउ जो वर्ड आ गया, हाउ का देखिए जो रिलेशन होता है भैया वो डायरेक्ट होता है एडजेक्टिव 1 के साथ। हाउ का जो रिलेशन होगा वो हो गया आपका एडजेक्टिव 1 के साथ, और इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो ए एन हो गया प्लस होता है आपका नाउन, ये रिलेशन बनता है। हाउ प्लस एडजेक्टिव 1, ए एन हो गया प्लस नाउन, ये केवल हाउ के साथ ही नहीं है, ये रिलेशन आपका सो के साथ भी हो सकता है, एज के साथ भी हो सकता है, और ये रिलेशन आपका टू के साथ भी होता है। तो टू हो गया, एज हो गया, सो हो गया, चाहे हाउ, उसके बाद एडजेक्टिव 1 ए एन हो गया, तब हो जाएगा आपका नाउन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे एन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भैया थिंग्स है, प्लूरल नाउन हो गया। तो अगर ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है, अगर ये सिंगुलर काउंटेबल हो जाए तब आप ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर ये नाउन अगर प्लूरल हो जाता तो थोड़ी ए और एन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास हो गया थिंग्स होने के चलते यहाँ पे ए और एन नहीं आया, लेकिन हाउ सच होकर थिंग रहता तो यहाँ पे आप ए लगाना पड़ता आपका, हाउ सच अ थिंग। क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर। अब क्वेश्चन आते हैं 27 की ओर। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट्स बाय द ईयर 2020 इंडिया विल हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्वेश्चन कर रहा है कि प्लानिंग कमीशन के हिसाब से पता चला है आपका, उन्होंने ऐसा उम्मीद लगाया है क्या कि 2020 तक भारत का जो स्थिति हो गया भैया पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आपका लगभग ठीक ठाक हो जाएगा, मतलब आत्मनिर्भर हो जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया आपके पास, एक वर्ड आपके पास दे दिया बाय द ईयर हो गया 20। अब यहाँ पे 2020 तक का बात हो रहा है। देखिए जब क्वेश्चन में आ गया आपके पास कि जब किसी सेंटेंस में बाई के साथ अगर टाइम का रिलेशन हो जाता है, बाई के साथ अगर टाइम का रिलेशन हो जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बाई के साथ जब टाइम का रिलेशन हो जाता, अगर वो टाइम बताता फ्यूचर कंडीशन को, अगर वो टाइम बता दे फ्यूचर कंडीशन को, तो इसके साथ एक बात समझ ले हम लोग कि यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं शैल विल हो गया प्लस हैव प्लस बी3। तो अगर किसी भी सेंटेंस में बाई के साथ अगर टाइम दिया गया हो और वो टाइम बता रहा हो फ्यूचर के सिंप्लिसिटी को, तो फ्यूचर के सिंप्लिसिटी को बताने के चलते भैया हम लोग जो काम करेंगे वो शैल विल हैव प्लस हो गया आपका बी3 के साथ, और जब शैल विल हैव प्लस बी3 के साथ होगा तो इसका मतलब हो गया बाई द ईयर 2020 का बारे में बात हो रहा था, और यहाँ बात हो रहा फ्यूचर का। देखिए शैल विल हैव प्लस बी3 दिया गया है, ऑप्शन कर लेते हैं हम लोग डी नंबर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 हमारा होता है क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 28। देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास 28 आ गया। क्वेश्चन ऑल हिज आंसर्स वर करेक्ट, ऑल हो गया हमारा हिज आंसर्स, ऑल हिज आंसर्स वर करेक्ट। क्वेश्चन दिया गया आपका, पहला ऑप्शन आपके पास आता है ऑल हिज आंसर्स, सॉरी हिज ऑल आंसर्स। बी नंबर ऑप्शन में जो वर्कआउट किया गया भाई आपका, यहाँ पे क्वेश्चन में एरर यही था आपका। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि हिज एवरी आंसर्स, हिज एवरी हो गया हमारा आंसर्स, और सी नंबर में क्वेश्चन होगा ऑल ऑफ हिज आंसर्स। और डी नंबर ऑप्शन तो पता ही आपका एनसीईआरटी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो गया। क्वेश्चन 29 भी देख ही लिया जाए, उसके बाद दोनों एक ही साथ बताते हैं। इट वॉज क्वाइट क्लियर, इट वॉज हो गया हमारा क्वाइट हो गया आपका क्लियर,
इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट द रनर हो गया कुड बी एबल टू, द रनर हो गया आपका कुड बी एबल टू इम्प्रूव अपॉन हिज ओन रिकॉर्ड। पहला आपके पास ऑप्शन आता है शुड बी एबल, सेकंड ऑप्शन में दे दिया गया आपके पास वुड बी एबल, सी नंबर ऑप्शन में दे दिया गया आपका विल बी एबल, और डी नंबर ऑप्शन आता है एनसीआर। लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। विद इन द लास्ट फ्यू ईयर्स most of the fertile land had undergone indigo cultivation। पहला ऑप्शन दे दिया हैड अंडरवेंट, ऑप्शन बी में आ जाता है आपका हैज अंडरगॉन, सी में वाज आ गया आपका वाज अंडरगॉन, और डी में आ गया आपका एनसीआर का रिलेशन। चलिए क्वेश्चन को देख लिया जाए। अब आपके पास क्वेश्चन जो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन 29 में आ गया, ऑल हिज आंसर्स हो गया ओवर करेक्ट। देखिए यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि जब ऑल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ऑल, तो ऑल के बारे में अगर हम लोग बात कर ले, आपका देखिए ऑल के बाद अगर आपको द लगाना हो तो ऑल के बाद होता है ऑल द बॉयज, या अगर किसी पॉसेसिव का इस्तेमाल करना हो, अगर कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाए, जब कोई भी अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, तो कोई भी अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाए तो इसका भी हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं भैया वो द के बाद ही करते हैं, सॉरी ऑल के बाद ही करते हैं। तो ऑल अगर द का इस्तेमाल हो चाहे किसी भी पॉसेसिव का इस्तेमाल हो, वो सब का सब हम लोग ऑल के बाद करते हैं। तो क्वेश्चन आ गया कि ऑल के बाद द, चाहे ऑल के बाद हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो क्वेश्चन में सिंपल सा अगर आप उठा के क्वेश्चन देख ले, ऑल के बाद हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव दिया गया है, और ऑल के बाद हमने आपको बताया कि अगर आपके पास थोड़ा सा और बात कर लिया जाए कि अगर नाउन अगर काउंटेबल होता है, तो अगर नाउन काउंटेबल हो जाए तो ये आपके पास हो जाता है प्लूरल, और अगर नाउन आपके पास अनकाउंटेबल हो जाए, अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो ये हो जाता है हमारा सिंगुलर। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग बात कर ले हर एंगल से, तो ऑल के बाद पॉसेसिव लगा है, काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल दिया गया है, जब काउंटेबल प्लूरल हो गया तो इसके साथ वर्ब हमारा प्लूरल होगा, ये भी लिख लिया जाए कि वर्ब जो होगा इसके साथ प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब होगा वो हो जाएगा आपका सिंगुलर। तो इसके साथ जो वर्ब लगा हुआ है वो प्लूरल लगा हुआ है, तो ऑप्शन में कोई समस्या है नहीं। ऑप्शन कर लेते हैं हम लोग डी नंबर, क्वेश्चन 28 का ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका डी। क्वेश्चन चलते 29 में। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है कि इट वॉज क्वाइट क्लियर, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था दैट कि द रनर हो गया कुड बी एबल टू इम्प्रूव अपॉन हिज ऑन रिकॉर्ड। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ये पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि जो धावक है, रनर जो है, वो अपना रिकॉर्ड जो है उस रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि वो हो सकता है कि वो ऐसा कर ले, लेकिन देखिए बात यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि वो पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि रनर जो है वो अपने सिस्टम में अपना जो भी रिकॉर्ड है उसमें वो कुछ ना कुछ इंप्रूव करेगा। तो देखिए बात यहाँ पे आता है एबल का, तो एबल जो वर्ड आता है रिप्रेजेंट करता है, वही रिप्रेजेंटेशन करता है कुड। तो कैन और कुड से भी भैया आपका बात होता है किसका, हमारा कैपेसिटी का। एबल से भी बात होता है कैपेसिटी का। तो जब दोनों वर्ड से कैपेसिटी का ही बात हो तो सिंपल सा वर्ड है भैया कि दोनों वर्ड एक साथ हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। एक बात आपको बता दें हम क्वेश्चन में कि अगर क्वेश्चन में दिया गया हो कि कैन हो गया और कुड प्लस हो गया आपका V1, इतना बराबर हम लोगों ने पढ़ा है एम इज आर, वाज वर,
प्लस होता है आपका एबल और उसके बाद होता है 2 प्लस V1, ये रूल होता है आपका। मतलब क्वेश्चन आ गया आपका आई कैन हो गया, अगर बात कर ले कि आई कैन हो गया आपका रन, बराबर कर सकते हैं कि आई एम एबल टू रन, तो दोनों का सिंपलिसिटी तो बराबर है। मतलब कैन से भी आपका कैपेसिटी का बात हो रहा है और एबल से भी बात हो रहा है कैपेसिटी का, तो जब दोनों कैपेसिटी का बात कर ही रहा है भैया, तो या तो कुड को रखे या फिर एबल को रखे, दोनों में से किसी एक ही को रख सकते हैं। इस आधार पे ऑप्शन नंबर डी को आप कैंसिल कीजिएगा, इसका मतलब गलती है। और यहाँ पे देखिए कोई सुझाव का बात हो नहीं रहा है, तो ऑप्शन आप ए को कैंसिल कर ले। और स्टेटमेंट जो दिया गया वो बता रहा भैया पास्ट का, तो पास्ट के होने के चलते आप विल को आप हटा दे, तो कहीं आपके पास ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा बी नंबर। क्वेश्चन 29 का आंसर कर लेते हैं हम लोग बी नंबर। और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 के बारे में। विद इन द लास्ट फ्यू ईयर्स मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड, तो विद इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हो गया हमारा। आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बात कर लिए, पिछले सेशन के वीडियो में हमने बताया आपको कि अगर फ्यू होता है तो फ्यू के बाद नाउन जो होता है भैया वो हमेशा प्लूरल सेंस में आता है, जो कि दिया गया है। तो अब क्वेश्चन आ गया कि मोस्ट ऑफ द फर्टाइल हो गया आपका लैंड, जितने भी हमारा बंजर जो भूमि था, हाइड दिया गया आपका। अब हाइड का जो रिलेशन होता है भर पे चेक कर ले, तो हाइड के बाद भर हो गया भीतरी, जो कि दिया गया है। अब जब दिया गया तो ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर कर ले आप डी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इस तरह भी है, ऑन भी है। कहाँ पे जी? क्वेश्चन नंबर आपका 29 में अपॉन हिज ऑन रिकॉर्ड। हाँ जी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन भैया आपके पास आ गया क्वेश्चन 29 में, थोड़ा सा देख ले भैया, आपके यहाँ पे एक वर्ड आ गया हिज हो गया ऑन रिकॉर्ड। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो क्वेश्चन में अब देखिए दिया गया था दोनों का सेंस तो एक ही हो गया, अपना ही का। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया आपके पास भैया, अगर किसी सेंटेंस में पॉजेसिव हो गया आपका, पॉजेसिव हो गया हमारा एडजेक्टिव, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, इसके साथ जो रिलेशन होता है भैया वो हो गया आपका नाउन का। एक वर्ड आता है ओन हो गया आपका। देखिए ओन का इस्तेमाल किसी सेंटेंस में आप तभी कर सकते हैं जब उस सेंटेंस के साथ पॉजेसिव का इस्तेमाल किया गया। तो पॉजेसिव हो गया आपका किसी भी सेंटेंस में जब पॉजेसिव हो गया हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव, अब प्लस अगर ओन लगा हो और उसके बाद अगर नाउन लग जाता है, मतलब पॉजेसिव प्लस अगर ओन आ जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया जब कहा कि पॉजेसिव प्लस नाउन तो आपके पास दिया गया है। अब यहाँ पे जो ओन का इस्तेमाल हुआ है, इस नाउन पर ये क्या कर देता है, इंफेसाइज कर देता है। बिना पॉजेसिव के ओन नहीं आ सकता है सर? नहीं जी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हमारा कि सेंटेंस हम लोग के लिए पूरी तरह से क्लियर किया क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में काम करेंगे, तब तक आप लोग थोड़ा बहुत मेहनत करते रहें। थैंक यू।